ज्ञानवापी मस्जिद का मसला है, इसके पीछे कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली साजिश है? सबसे पहला विवाद जो होना चाहिए था वो मक्का के महादेश्वर मंदिर पर होना चाहिए था। इतने दिन में अगर इस पर आप मुकदमा चलाओगे तो क्या फायदा होने वाला है? इतने में तो देश इस्लामिक होने वाला है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि अगर हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई शादी होती है या रिश्ता होता है तो वो लव जिहाद ही होता है? नहीं, लव जिहाद नाम के शब्द में तो मैं विश्वास ही नहीं करता। इस्लाम के जिहाद पर बात नहीं कर रहा हूँ इस समय, लेकिन इतिहास के जो तथ्य हैं आप उन्हें कैसे नकार सकते हैं? आपको सत्ता का संरक्षण मिला है इसलिए आप बड़े आसानी से आप पे आरोप लगते हैं, मुकदमे दायर होते हैं, लेकिन बड़े आसानी से आप बाहर आ जाते हैं। देखिए, ये सब कहने की बातें हैं। सत्ता का संरक्षण हो तो मैं जेल में क्यों जाता? आज जब हिंदुओं को अपने अस्तित्व के बारे में सोचना चाहिए, जो कह रहे हैं ना कि कयामत तक मस्जिद रहेगी, कयामत तक तो ना ओवैसी रहेगा ना ओवैसी का नाम रहेगा। केवल 50 साल दुनिया में और इस्लाम रहने वाला है। अगर हम अपनी पे आ गए तो तुम्हें कहीं भागने को भी जगह नहीं मिलेगी। 1 महीना 2 दिन जेल में रह गया, लेकिन ओवैसी कभी जेल में नहीं गया। ये पुलिस की जाती है कि मुझे आपराधिक मामले बताती है। क्या मैंने किसी औरत का बलात्कार कर दिया? क्या मैंने किसी लड़की को छेड़ दिया? आज ये छोटा सा देश हमारा बचा हुआ है, इसमें भी लोग कह रहे नहीं इसे इस्लामिक कंट्री बना देंगे। तो क्या हम देखते रहे क्या पागलों की तरह? दुनिया में कोई भी ऐसा इस्लामिक देश बताइए जहां पहले इस्लाम से पहले दूसरे धर्म रहते हो, उन्होंने उनकी किसी भी पूजा स्थली को छोड़ा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आज के इस खास कार्यक्रम में आपकी मुलाकात में एक ऐसे शख्सियत से करवाने जा रहा हूं जो अक्सर विवादों में तो रहते हैं, लेकिन इनके जो आरोप रहते हैं वो उसमें कोई तर्क होता है, कोई तथ्य होता है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं हूं सुरजीत सिंह और मैं इस वक्त मौजूद हूं गाज़ियाबाद के डासना मंदिर में, जहां पर मेरे साथ मौजूद हैं यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी। प्रणाम। हर हर महादेव, आपकी जय हो। इनका परिचय संक्षेप में इस तरीके से बता सकते हैं आपको। ये डासना मंदिर के पीठाधीश हैं, साथ ही जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं। वैसे तो आपके जीवन की शुरुआत उच्च शिक्षा से हुई। आपने मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल मशीन बिल्डिंग से आपने मास्टर डिग्री की है और यूरोप ओलंपियाड में गणित में आपको विशेषज्ञता हासिल है, उसमें आपको सम्मान मिला है। तो फिर अचानक इस तरीके से भगवा में, हिंदुत्व में गुणा भाग करने की ज़रूरत क्या आ पड़ी आपको? देखिए, भगवा पहनना तो मेरी बहुत बड़ी मजबूरी था जी। मैं हिंदू संगठनों में काम करता था और जब कोई हमारे साथ विवाद होता था, पुलिस हमें परेशान करती थी, तो हिंदू संगठन साथ नहीं देते थे। मेरे गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, जिनसे मैंने संन्यास दीक्षा ली थी, उनसे जब मेरा परिचय हुआ और उन्होंने मेरी पीड़ा को देखा तो उन्होंने कहा कि तू संन्यास ले ले, वरना ये तेरे साथ तेरे परिवार को भी बहुत परेशान करेंगे। पुलिस वाले बहुत, उस टाइम मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, पता नहीं किस किस की सरकारें थी उस टाइम, तो वो लोग हम लोगों को बहुत परेशान करते थे, हिंदूवादी कार्यकर्ता को बहुत पीड़ित करते थे। तो मजबूरी में मुझे साधु बनना पड़ा। वैसे तो मैं हिंदू कार्यकर्ता था, हिंदू धर्म के लिए कार्य करने का प्रयास करता था जी। तो अभी जिस तरीके का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात चल रही है या मंदिर मस्जिद की बात चल रही है, एक पक्ष कहता है कि जो मंदिर मस्जिद का पूरा मसला है वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक चाल है, संघ वालों की चाल है, जो हिंदुत्व से जुड़े हुए लोग हैं उनकी चाल है। आपको ऐसा लगता है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद का मसला है या मथुरा का मसला है या कुतुब मीनार का मसला है, इसके पीछे कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली साजिश है या वाकई इसमें दम है, इसमें कुछ आधार है जिसके बल पर ये तमाम विवाद सामने आ रहा है? देखिए, ये विवाद तो बहुत बाद की बात है। सबसे पहला विवाद जो होना चाहिए था वो मक्का के महादेश्वर मंदिर पर होना चाहिए था। जो मक्का में मंदिर है ना, वो उनके अपनी किताबों को आप पढ़ लो, मक्का मंदिर की खुदाई करवा के देख लो, वहाँ आपको 360 मूर्तियाँ तो देवी की मिलेंगी, हमारे महादेव की मूर्तियाँ मिलेंगी, हमारे देवताओं की मूर्तियाँ आपको मक्का में मिलेंगी, जहाँ से ये इस्लाम सारा चला है। तो इन लोगों का, देखिए, मैं इस पर बात तो करना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि इतिहास की बात है तो तथ्यात्मक बात करेंगे। मैं इस्लाम के जिहाद में वो जो अब कर रहे हैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहता। लेकिन जब मोहम्मद ने मक्का के अंदर हमारा मंदिर तोड़ा था, तब कौन सी RSS वहाँ पर थी? तब कोई RSS थी क्या? जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आया और उसने हमारी 50,000 बहन बेटियों की जो है मंडी लगा दी, हमारे बहुत सारे मंदिरों का विध्वंस कर दिया, तब कौन सी RSS थी? ये क्या बकवास करते हैं। औरंगजेब के समय में कौन सी RSS थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय में कौन सी RSS थी जिसके अत्याचारों के कारण हमारी लाखों बहन बेटियों को तो जौहर करना पड़ा? ये तुगलक जो था उसके समय में कौन सी RSS थी? ये जो मोहम्मद गौरी था, पृथ्वीराज चौहान ने इसे 16 बार छोड़ा, 17वीं बार में इसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें कटवा दी, इसकी गर्दन कटवा दी, उसके घर की सारी महिलाओं को। उसने ये भी शर्म नहीं की कि 16 बार इस आदमी ने तुम्हें जिंदा छोड़ा है। उसने उसकी सारी घर की महिलाओं से बलात्कार करवाया। पृथ्वीराज चौहान के परिवार की महिलाएं मंडियों में बेची गई। तो ये उस समय कौन सी RSS थी? जब ये मंदिर टूटे होंगे तब RSS थी।
आरएसएस का मतलब ये तो एक जो है ये बेशर्मी का, ये जो लोग इन बातों को करते हैं, लोग बहुत ही बेशरम हैं, बहुत ही टुच्चे हैं। मैं इन लोगों के ऊपर बोलना भी नहीं चाहता, अब मैं बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन ये बहुत नीचतापूर्ण बात है। वो हमारे भगवान के ऊपर वजू करते रहे, हमारे भगवान के ऊपर थूकते रहे, पैर धोते रहे, और अब बेशर्मी से कहते हैं कि इसकी बात नहीं होनी चाहिए। ऊपर से सदगुरु जैसे कुछ लोग, अपने आप को सदगुरु कहता है और बात कहता है कि हिंदुओं के इनके बारे में बात नहीं। ऐसे लोगों पर थू है। हम ऐसे लोगों के कारण ही गुलाम रहे हैं, ऐसे लोगों के कारण ही हमारी बहन बेटियों की मंडियां लगी हैं। मैं इस्लाम के जिहाद पर बात नहीं कर रहा हूं इस समय, लेकिन इतिहास के जो तथ्य हैं आप उन्हें कैसे नकार सकते हैं? इतिहास के तथ्यों को नकार के किसी को भी कोई फायदा नहीं होने वाला। इतिहास का मतलब है फैक्ट फाइंडिंग, हिस्ट्री। ठीक है, जो सत्य है उसमें जाना पड़ेगा। ठीक है। तो तमाम इतिहासों की बात आपने की कि इतिहास में क्या बात है, मक्का में क्या चीजें हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष में चीजें मिल रही हैं वो फिलहाल ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने से मिली है। जो सर्वे में दावा किया जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये सर्वे में दावा किया जा रहा है, जो सर्वे अजय मिश्रा जी ने फाइल किया है कोर्ट में, उसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में तमाम जो सनातन संस्कृति के प्रतीक चिन्ह हैं वो मिले हैं, और वहाँ पे देव विग्रह की मूर्तियाँ मिली हैं, वहाँ पे जो भव्य मंदिर थे उसके अवशेष मिले हैं, वहाँ पे जो दावा किया जा रहा है कि वजू खाना में शिवलिंग मिला है। लेकिन जो एक कानून है, पूजा स्थल अधिनियम 1991 का जो कानून है, वो ये कहता है कि जो अभी मौजूद में, जो वर्तमान में जो संरचना है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अगर कोर्ट में ये बात साबित भी हो जाती है कि वहाँ पहले मंदिर था, तो आगे का कदम हिंदू पक्ष क्या उठाएगा? मंदिर था लेकिन कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। कानून अगर इसकी इजाजत भी दे दे तो हिंदुओं के बस की वहां पे मंदिर बनाना नहीं है। राम जन्मभूमि का फैसला आने में 100 साल लगे हैं। कितने दिन तक मुकदमा चला है? इतने दिन में अगर इस पर आप मुकदमा चलाओगे तो क्या फायदा होने वाला है? इतने में तो देश इस्लामिक होने वाला है। केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होने वाला है। तो ये इससे तथ्य तो ये है कि इससे पता चलता है कि मुसलमानों ने इस देश पे कितने अत्याचार किए हैं। लेकिन अब इसमें मंदिर नहीं बनने वाला। जो लोग सोचते हैं वहाँ मंदिर बन जाएगा, वो अपने दिमाग को, जालों को साफ कर लें। अपने दिमाग के जालों को, ना तो मथुरा में मंदिर बनना, ना काशी में मंदिर बन रहा। आप लोग कितने मुकदमे जीत जाओ, आप जमीन पर मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आज हिंदू किसी स्थिति में नहीं है, हिंदू की कोई औकात नहीं है। राम जन्मभूमि में हमारे बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई इसकी इतनी पहुंची, इतने दिनों तक ये मुकदमा चला। आप ये पहले लोअर कोर्ट में मुकदमा चलेगा, फिर सेशन में चलेगा, फिर उच्च न्यायालय में चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। इतने दिनों में तो ये देश इस्लामिक हो जाएगा भाई, हिंदू बचेगा ही नहीं। फिर उन मंदिरों में जाएगा कौन? तो हिंदू को बेसिक से चीज़ों को समझना चाहिए। मुझे तो कई बार ये लगता है कि हिंदुओं को ये बरगलाने का, उलझाने का प्रयास है। आज जब हिंदुओं को अपने अस्तित्व के बारे में सोचना चाहिए, तब हिंदू इन बातों पर लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर तो मक्का में भी बनना चाहिए। हमारा महादेव का जहाँ मंदिर तोड़ा गया था वहाँ भी मंदिर बनना चाहिए, लेकिन बना कौन पाएगा? सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों के सामने जिनके अंदर इतना जुनून है सबका कत्ल करने का, सबकी औरतों को मंडियों में बेचने का, सबके मठ मंदिरों को तोड़ने का, उनसे हिंदुस्तान में हिंदू लड़ेगा कौन? ऐसा कोई दिखाई दे रहा है कि आपको? तो मेरे लिए तो ये प्रश्न जो है बिल्कुल बेकार के प्रश्न है जी। तो शायद यही वजह है कि आज की तारीख में ओवैसी जैसा आदमी, जो ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो कहते हैं कि कयामत तक ये ज्ञानवापी मस्जिद रहेगी और कयामत तक वहाँ पे नमाज अदा की जाएगी। बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार हैं हाजी महबूब जी, वो कहते हैं कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद के साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है, कि कोई ज़बरदस्ती की जाती है, तो ये मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। अगर ये सोच है तो मुझे नहीं लगता कि इस पे हिंदू पक्ष भी कुछ आगे कर पाएगा। आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बात लिख के रखिए, जो कह रहे हैं ना कि कयामत तक मस्जिद रहेगी, कयामत तक तो ना ओवैसी रहेगा, ना ओवैसी का नाम रहेगा, ना ओवैसी के मोहम्मद का नाम रहेगा। केवल 50 साल दुनिया में और इस्लाम रहने वाला है, केवल 50 साल। ये लिख के रख लीजिए, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं और ये वैज्ञानिक भविष्यवाणी कर रहा हूं। 50 साल बाद इस्लाम कहीं इधर उधर थोड़ी बहुत जगह में रह जाएगा। 50 साल में इस्लाम खत्म होने वाला है। अभी 50 साल। और सनातन कभी खत्म नहीं होगा जी। सनातन कभी खत्म नहीं होगा। हो सकता है कि भारत से सनातन खत्म हो जाए, लेकिन सनातन दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में रहेगा और इस्लाम 50 साल के अंदर नहीं रहेगा। इसके उलट अगर देखा जाए तो पूरे दुनिया की बात की जाए तो करीब 52-53 देशों में अभी इस्लाम है। 57 देशों में। हाँ,
लेकिन अगर सनातन धर्म की बात की जाए तो ये केवल अभी एक दो देश हैं, चाहे वो भारत की बात कर ली जाए, चाहे नेपाल की बात कर ली जाए, या कुछ जगहों पे मलेशिया की बात कर ली जाए, या बैंकॉक की कुछ जगहों पे बात, बहुत छिटपुट सी अगर इस स्ट्रेंथ की बात करें तो ऐसे में आप कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि 57 देशों में जो धर्म है वो खत्म हो जाएगा और एक दो देशों में जो धर्म है वो आगे बढ़ता जाएगा? देखिए, इसका कारण है इस्लाम की बिल्डिंग बहुत मजबूत है, वास्तव में बहुत मजबूत है। 57 देश हैं, लाखों करोड़ों मस्जिदें हैं, लाखों करोड़ों मदरसे हैं, लाखों करोड़ों मौलाना हैं, लाखों उनकी कई हजारों की तादाद में जो है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़े बड़े असलियात हैं, बड़े बड़े उनके पास हथियार, सब कुछ है उनके पास, लेकिन उनकी नींव बहुत खोखली है। उनकी नींव में मोहम्मद है और कुरान है। इन दोनों की किसी भी तर्क की कसौटी पर यह खतरा उतरने वाला नहीं है। और सोशल मीडिया ने आज मुसलमानों के लड़कों के दिमाग में, जो यंग लड़के हैं, उनके दिमाग में ये कीड़ा डाल दिया कि वो इस्लाम के बारे में जाने। और जब वो दुनिया को देखते हैं, इस्लाम के बारे में जानते हैं, तो देखते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल फेक है, बिल्कुल फेक है, इसमें कोई भी सत्य नहीं है, कोई भी सत्य नहीं है। तो जो बातें हमने कहीं पहले पूर्व में कही हैं, वो सारी बातें सत्य होंगी। आज की मेरी भविष्यवाणी याद रखिए। आज तारीख कितनी है? 26 मई 2022। 26 मई 2072 को धरती पर इस्लाम नहीं रहेगा। कहीं छोटी मोटी जगह रह जाए तो रह जाए, इस्लाम रहने वाला नहीं है, क्योंकि लोग समझ गए हैं इसकी असलियत को। और इसे कोई बाहर से नहीं खत्म करेगा, इस्लाम अंदर से खत्म होगा। अंदर से इतना बड़ा आंदोलन खत्म होगा। ये तो हिंदुओं की कमजोरी है कि इस्लाम खत्म नहीं हुआ, वरना हिंदुओं के धर्माचार्य अगर सत्य के लिए लड़ते, कभी भी सत्य को, अगर इस्लाम का सत्य दुनिया में मुसलमानों के सामने आया होता, जो अब आ रहा है, तो इस्लाम तो बहुत पहले खत्म हो गया होता जी। लेकिन आप पे ये आरोप लगते रहे, अक्सर ये बात उठती रही है कि आप मुसलमानों की निंदा करते हैं, उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, पैगंबर मोहम्मद जो उनके इष्ट हैं उन पे आप आरोप लगाते हैं, आक्षेप लगाते हैं। इस मामले में कई जगहों पे आपके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो गए हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, मुकदमे दर्ज हो गए हैं क्योंकि भारत में कोई न्याय नहीं होता, भारत में केवल एक भीड़ तंत्र चलता है। हमारे पे मुकदमे दर्ज हुए कि हमसे कहा कि हम हेट फैलाते हैं, और हमारे विरोध में 10-10 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं, हमारी गर्दन काटने के लिए कहते हैं, उसके लिए तो कभी जिक्र भी नहीं होता जी। तौकीर रजा ने बरेली में हजारों लोग इकट्ठे करे, 50-60 हज़ार लोग कहते हैं कि इकट्ठे थे। उसने कहा कि मैं बताना चाहता हूं हिंदू भाइयों, अगर हम अपनी पे आ गए तो तुम्हें कहीं भागने को भी जगह नहीं मिलेगी। ये उसने कहा। आपने नहीं सुना क्या? सबने सुना। लेकिन वो हेट स्पीच नहीं है। मैं क्योंकि कमजोर हूं, कमजोर कौम का हूं, इसलिए मेरी बातों को हेट स्पीच माना गया, इसलिए मैंने ये बातें करनी छोड़ दी। अब मैंने ये बातें करनी छोड़ दी हैं बिल्कुल नहीं। अभी ये तो जैसे मुसलमान पक्ष की बात है या इस्लाम के बारे की बात है, लेकिन अक्सर इस तरह की बातें आती है। कई जगह आपकी स्पीच आती है, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, आपको संविधान पे विश्वास नहीं है, आप सेना की बात नहीं कर। आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट पे कैसे भरोसा करूं? मैं 1 महीना 2 दिन जेल में रह के आया जी। 1 महीना 2 दिन जेल में रह के आया, लेकिन ओवैसी कभी जेल में नहीं गया। वो मुझसे हजारों गुना खतरनाक। जो आतंकवादियों के मुकदमे लड़ते हैं, आतंकवादियों को मरने मिटने के लिए तैयार करते हैं, जमीयत उलमा हिंद, उनका एक भी आदमी आज तक सुप्रीम कोर्ट ने जेल में नहीं भेजा, एक भी आदमी जेल में नहीं भेजा। तो मैं सुप्रीम कोर्ट पे किस तरह से विश्वास? आप मुझे तरीका बताओ ना कि भाई मुझे वो जरा सी बात में मेरे पे FIR होती हैं, मुझे जेल जाना पड़ता है। मुसलमान तो आतंकवादी नहीं जेल जाते, जो कहते हैं, जिनकी मुसलमानों के इस्लाम को जानने का सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है कुरान। आप कुरान पढ़ो ना और मेरी बात गलत बताओ, लेकिन कोई यहाँ तर्क सुनने को तैयार ही नहीं है। हिंदू पागल हो चुके हैं, हिंदुओं की बौद्धिक क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हर हिंदू बेसिकली कुछ धंधा ढूंढ रहा है। इसीलिए मैं हिंदुत्व को बिल्कुल फेक अवधारणा मानता हूँ। और मुझे पता है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा और हिंदुओं के लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। लेकिन फिर भी सनातन के लिए बुरे दिन नहीं। सनातन दुनिया के कई हिस्सों में बचेगा और सनातन रहेगा, इस्लाम नहीं रहेगा। मतलब आपका ये कहना है कि जो भी सनातन धर्म का केंद्र है भारत, यहाँ से इसका पतन हो जाएगा, और जो दूसरी जगहों पे जहाँ पे इस्लाम काबिज है, दूसरे देशों में जहाँ 57 देशों में है, वहाँ से इस्लाम हट जाएगा, लेकिन भारत में सनातन धर्म का पतन होगा और इस्लाम यहाँ हावी होगा। यहाँ सनातन धर्म का पतन होगा। देखो, 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, तो अगले केवल 20 सालों में आप ये देखेंगे कि 40% हिंदुओं का कत्ल हो जाएगा, 50% हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेंगे, 10% हिंदू जो यहाँ के बचेंगे वह तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में भाग जाएंगे। लेकिन तब तक पाकिस्तान के अंदर इस्लाम खत्म हो चुका होगा, पाकिस्तान के अंदर इस्लाम नाम की गंदगी खत्म हो चुकी होगी। और उसके बाद नंबर आएगा भारत का, पूरी दुनिया का। अरब से, सऊदी अरब से इस्लाम खत्म होगा, टर्की से इस्लाम खत्म होगा, भारत से इस्लाम खत्म होगा, दुनिया में इस्लाम रहेगा ही नहीं।
क्योंकि ये गंदगी बहुत लंबी नहीं रह सकती। तो हिंदुओं की कमजोरी के कारण, हिंदुओं की कायरता के कारण, हिंदुओं की अकर्मण्यता के कारण, हिंदुओं के कमीनेपन के कारण ये इतना रह गया, वरना इनका रहने का कोई तरीका नहीं था। जी, अभी जिस तरीके से आपके खिलाफ 1 दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हैं, आपराधिक मामले हैं जो कि दर्ज हैं आपके खिलाफ, और आपराधिक कैसे कहेंगे आप उसमें? ये पुलिस की जाती है कि मुझे आपराधिक मामले बताती है। क्या मैंने किसी औरत का बलात्कार कर दिया? क्या मैंने किसी लड़की को छेड़ दिया? क्या मैंने कहीं कोई फ्रॉड कर लिया? क्या मैंने कोई भूमाफिया हूं? क्या मेरा कहीं 1 पैसे का भी कोई मामला है? क्या मैंने कोई डकैती डाली है? क्या मैंने कोई चोरी की है? क्या मैंने कोई कत्ल करा है, करवाया है? मैंने करा क्या है? केवल मैं बोला हूं और बोला भी सत्य हूं। लेकिन भारत में ये कानून जिसे आप कहते हैं ना संविधान, मुझे इस पर बराबर ही भरोसा नहीं है। तो मुझे इस पर भरोसा ही नहीं है, तो मुझे ये जेल में, क्योंकि मैं कमजोर हूं तो मुझे जेल में डाला जा सकता है, मेरे पे मुकदमे। और भैया जब मेरे साथ ये हो रहा है, या तो मैंने कुछ गलत करा होता। बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी दुनिया में सबको है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, केवल नरसिंहानंद को नहीं है। नरसिंहानंद इसके लिए जेल जाएगा। तो भाई ये देखिए, सुनिए, मैं इसका बिगाड़ कुछ नहीं सकता, लेकिन स्वीकार्य नहीं है, ये स्वीकार्य नहीं है कि आप जिन बातों के लिए सबको छोड़ देते हैं, उन बातों के लिए मुझे जेल में सड़ाते हैं, ये अस्वीकार्य है। जी, लेकिन जिन तमाम अपराधों की आप बात की आपने कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आप पे जो मुकदमे दर्ज हैं उसमें हत्या की कोशिश का भी मामला है। नहीं, नहीं, कहाँ हत्या आप जो बताइए ना, ये किसकी हत्या की ये नहीं बता सकता मैं। बताइए ना, एक भी हत्या की कोशिश का नहीं, देखिए ये एक गलत इल्जाम है। हत्या की कोशिश का कोई मामला मेरे पे हो ही नहीं सकता। और महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप, सोशल मीडिया पे मैंने, देखिए सुनिए, मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कुछ बोल रहा हूं, किसी ने रिकॉर्ड करके चला दिया, तो ये महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा नहीं हुई। ये तो जब अब मैं अपने बचपन के दोस्तों के साथ बात करता हूं, कभी कभी साधु होने के बाद भी, और हम बहुत सारी बातें करते हैं, अगर वो दुनिया के सामने आ जाए तो ड्राइंग रूम टॉक के लिए किसी को आप अभद्र भाषा नहीं कह सकते। आप अपने ड्राइंग रूम में कोई बात कर रहे हैं, अगर किसी ने वो रिकॉर्ड करके चला दी, तो इसके लिए देखिए दोषी नहीं होता। आप उसमें तो सब बात करते हैं। मान लो मैं अपनी पत्नी से, जो मेरी भूतपूर्व पत्नी थी, उससे कोई बात कर रहा होता है, आप लाकर चला दो आज कि भाई ये आदमी तो ऐसी ऐसी बात कर रहा था। बहुत सारे क्षण होते हैं जब बहुत सारी बात, देखिए, और हत्या का प्रयास का तो मामला संभव ही नहीं है। भाई मैं बहुत अहिंसक आदमी हूँ। मैं भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में विश्वास करता हूँ। हम तो किसी चींटी को भी नहीं मारना चाहते। जी, तो अभी एक और मामला जो पिछले दिनों आया था, वो हरिद्वार हेट स्पीच का मामला था। इस मामले में भी आप पे कई आरोप लगाए गए कि आपने वहाँ पे भड़काऊ भाषण दिए, आपने धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने वाले भाषण दिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। किसकी धार्मिक भाषा, किसके धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाई मैंने? मुझे पता तो चले मैंने किसकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचा दी। आपने स्टेज पर से जो मुसलमानों के लिए कहा, जो पैगंबर साहब के लिए कहा, इन तमाम, उसमें धार्मिक आस्था कहां से आ गई? इस्लाम कोई धर्म थोड़ी है। इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। इस्लाम की आप कुरान को पढ़ो, हदीसों को पढ़ो, तब बताओ कि अगर आप कुरान और हदीस पढ़ के ये कहेंगे कि धर्म है, तो मैं मान लूंगा। आप लोगों ने कुरान नहीं पढ़ी, आप लोगों ने हदीस नहीं पढ़ी, और इस्लाम को धर्म घोषित कर दिया। इस्लाम एक चोरों का, डकैतों का, लुटेरों का, बलात्कारियों का, महिलाओं के दलालों का एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह है भाई, गैंग है। आप इस बात को क्यों नहीं समझना चाहते? इस सच्चाई को हिंदू क्यों नहीं स्वीकार करना चाहता? मेरी समझ में ये बात नहीं आई। आप कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, फिर मुझे बताइए। जी, लेकिन ये बात भी कही जाती है कि आपने कहा कि भाई मुसलमानों को मारने के लिए तलवार काफ़ी नहीं है, बल्कि इन्हें एक टेक्निक, इनके टेक्निक से आगे बढ़ना पड़ेगा। वो मैंने जिहादियों के बारे में, मुसलमानों के बारे में नहीं बोला, जिहादियों के बारे में बोला, आतंकवादियों, वो मुसलमानों के बारे में नहीं बोला। जो जिहादी मदरसों में तैयार किए जा रहे हैं, जो इतने सारे मुसलमान संगठन हैं, उनके जिहादियों के बारे में बोला है भाई मैंने, वो आम मुसलमान के बारे में नहीं बोला है। तो अगर मान लो जिहादी हमारे घर पर, जैसे कश्मीर में हुआ, केरल में हो रहा है, अगर हमारे घर पर जिहादी AK-47 से अटैक कर दें तो तलवारें क्या करेंगे? अच्छा मुझे बता दो, आप बता दो मुझे। मान लीजिए मेरे घर पे आतंकवादी जो है AK-47 लेकर अटैक करते हैं, तो मैं तलवारों से क्या कर लूंगा? मैंने सिर्फ इतना क्वेश्चन उठाया भाई। जी, तो इसी संदर्भ में आपने कहा कि भाई हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, और हिंदुओं को मर्द बनना चाहिए, और मर्द तभी बनेगा जब वो कोई हथियार उठा लेगा। इस तरह की बातें भी आपने कही। नहीं, हथियार होने चाहिए। मर्द वो होता है जिसके पास हथियार, अब जिसका हथियार ही नहीं है, जो अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता, अपने परिवार को बचा नहीं सकता, उसे मर्द कैसे मान लिया जाए? अच्छा ये बता दो, तुम बता दो मुझे। अगर मान लो तुम्हारे घर पे कोई तुम्हारी बहन बेटियों से बलात्कार करने के लिए आए और तुम उससे कुछ अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचा नहीं सको, तो क्या तुम्हें मर्द माना जाना चाहिए? तुम अपनी बता दो, औरों की बात छोड़ दो। नहीं, ठीक है, आपकी बात मैं एक हद तक मानता हूं, लेकिन इसी तरह की बात कभी दिग्विजय सिंह कहा करते थे कि कुछ लोग हैं जो भगवा आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या इसे भगवा आतंकवाद माना जाए? आतंकवाद कैसे? क्या आत्मरक्षा आतंकवाद होती है? आतंकवाद तो इसे जब माना जाए जब मैं हथियार उठा के ये कहूं कि जाओ मुसलमानों को मार दो, किसी कौम को मार दो, तो ये होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है
कि सबको जिंदा रहने का अधिकार है, तो उन सब में हिंदू भी आता है। ऐसा नहीं कि हिंदू के अलावा सब जिंदे रहेंगे, हिंदुओं को मार दिया जाएगा। पूरी दुनिया एक समय हमारी थी, आज ये छोटा सा देश हमारा बचा हुआ है, इसमें भी लोग कह रहे नहीं इसे इस्लामिक कंट्री बना देंगे। तो क्या हम देखते रहें क्या पागलों की तरह? नहीं, तो आपने इसलिए शायद कहा कि इस्लाम को धरती से मिटा देना चाहिए, और वो पहले वो राक्षस हुआ करते थे। देखिए, नहीं, आप सुनिए, हमारे आप धर्म ग्रंथों को पढ़िए। हमारे धर्म ग्रंथों में जो राक्षसों के गुण बताए हैं वो आज के मुसलमानों में सारे के सारे हैं। तो भैया मैंने सिर्फ इतना बताया था कि जो ये लोग हैं जिहादी लोग, ये जिहादी जो हैं, जो पहले राक्षस हुआ करते थे, आजकल ये जिहादी हैं। जिहादियों में वो सारे गुण हैं। तो ये मैं आम मुसलमान के लिए उसके लिए नहीं कह रहा जो शांति प्रिय है, लेकिन जो कुरान पढ़कर हमारा कत्ल करना चाहता है, हमारी बेटियों से बलात्कार करना चाहता है, उन्हें मंडियों में बेचना चाहता है, उसके बारे में मैंने कहा है। ये मतलब आप भी ये मानते हैं, जो पिछले दिनों एक बहस छिड़ी थी कि अच्छे मुसलमान, बुरे मुसलमान, जिहादी मुसलमान, तो आपको लगता है कि मुसलमानों का जो एक बड़ा तबका है वो अच्छा मुसलमान है, और कुछ लोग हैं जो इस तरह की सांप्रदायिक भावनाओं को फैलाते? लोग नहीं है, ज्यादातर लोग हैं जो दूसरों को मारना चाहते हैं। क्योंकि माले गनीमत एक शब्द है, आप इस पर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर कोई मुसलमान इस्लामिक लॉ शरीयत के अनुसार अगर कोई मुसलमान आपका कत्ल कर देता है तो उसे फिर अधिकार है कि वो आपकी बेटियों को, आपकी बहनों को अपनी लॉन्डी मतलब सेक्स स्लेव बनाकर अपने पास रख ले, आपके घर पर कब्जा कर ले, आपकी संपत्ति को लूट ले। उसका नैतिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है। इसे कहते हैं माले गनीमत। आप शरीयत की माले गनीमत को पहले पढ़िए। मुझे ये स्वीकार नहीं है कि कोई आदमी जो है मेरे लोगों का कत्ल करके हमारी बेटियों पे कब्जा कर ले, उन्हें मंडियों में बेचे और उन्हें अपना सेक्स स्लेव बना ले। मुझे ये स्वीकार नहीं है भाई, और ये मुझे नहीं लगता कि वर्तमान युग में ये किसी को इसे स्वीकार करना चाहिए। और ये ज़्यादातर मुसलमान इसमें विश्वास करते, लेकिन आज बहुत सारे मुसलमान हैं जो इस चीज़ में विश्वास नहीं करते, जो और वो अपने आप को इस गंदगी से निकालना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इस गंदगी से निकलने के भी रास्ते सुलभ नहीं हैं। सनातन धर्म में ऐसे लोग नहीं हैं जो सनातन का सही प्रचार कर सकें, इसीलिए वो लोग, उन्हें रास्ता नहीं मिलता। लेकिन धीरे धीरे लोग जानेंगे और लोग इस गंदगी से बाहर आएंगे। मानव, देखिए, मानव बेसिकली सुअर नहीं होता, मानव होता है। मानव गंदगी का प्रिय नहीं होता, मानव गंदगी से निकलना चाहता है, चाहे वो कितनी भी गंदगी में है, लेकिन उसका प्रयास होता है गंदगी से निकलने का। तो मुझे मुसलमानों पर विश्वास है कि जब वो इस गंदगी के बारे में जान जाएंगे तो इससे निकलने का प्रयास करेंगे। लेकिन ठीक है, सारे मुसलमान बुरे नहीं होते हैं, बहुत से मुसलमान हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। लेकिन उस बच्चे का क्या कसूर कि एक बच्चा आपके मंदिर में दाखिल होता है और उसकी पिटाई की जाती है, और जब आपसे पूछा जाता है कि भाई उस बच्चे का क्या कसूर था, वो पानी पीने के लिए आपके मंदिर में आया था, लेकिन आप भी कहते हैं कि नहीं, वो जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। हमारे मंदिर में क्यों आया था, मेरी समझ में ये नहीं आता। बाहर इतना बड़ा बोर्ड लग रहा है कि मुसलमानों का इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है। मंदिर के गेट पे नल हैं, ठीक है ना। अब हमने जो नल था वो तो हमने अपना तो उखड़वा भी दिया, क्योंकि हमें तो मुसलमान चाहिए ही नहीं। हमारे मंदिर में क्यों आएगा भाई, क्या जिद है कि हमारे मंदिर में आना? ये असल में आप जिन्हें बच्चा कहते हो ना, ये मुसलमान जिहादियों के हथियार हैं। इनसे ये रेकी करवाते हैं, इनसे डकैती डलवाते हैं, इन पे मुकदमे भी दर्ज नहीं होते। आजकल आप देखेंगे ज़्यादातर मुस्लिम बच्चे, नाबालिग बच्चे अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उन पे ठीक से मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। तो भैया, ये आपकी कॉन्सेप्ट में वो बच्चा था, हमारी कॉन्सेप्ट में वो हमारे दुश्मनों का हथियार है, जिहादियों का हथियार है। जी, अब मंदिर जहां आपका स्थित है, डासना में है स्थित, यहाँ डासना, मसूरी, आसपास का जो भी इलाका है, यहाँ के मुस्लिमों का कहना है कि हमने मंदिर बनाने में योगदान दिया, हमने ज़मीन भी दान की, 6 एकड़ ज़मीन जो पंचायत के द्वारा दान की गई, और माहौल बहुत अच्छा था। लेकिन जब से यति नरसिम्हानंदी गिरी जी महाराज यहाँ पे पधारे हैं, तब से यहाँ पे माहौल बहुत ख़राब हो गया। यहाँ दशहरे के मेले में जो मुस्लिम लोग भी हिस्सेदारी करते थे, भाग लेते थे, आते थे, उन सब पे रोक लगा दी, और पूरी तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल जो था उसको बिगाड़ के रख दिया आपने। ये बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा यहाँ बिगड़ गया है, क्योंकि मैं हिंदुओं को इन भाईजानों का चारा नहीं बनने दे रहा। और वो जो कहते हैं दशहरे पे हमारे मेलों में आते थे, हमारी बहन बेटियों को छेड़ने के लिए आते थे। यहाँ हमेशा ऐसा होता रहा कि मुसलमान यहाँ आते थे, हमारी बहन बेटियों को छेड़ते थे, कोई शिकायत करता था तो उसके पक्ष में हजारों मुसलमान इकट्ठे होकर लड़ने को आते थे। अब वो मैंने बंद करवा दिया, तो उनको चारा नहीं मिल रहा, तो वो मेरे से नाराज है। बाकी उनके बाप की ज़मीन नहीं थी, जमीन मंदिर की थी, और एक मुसलमान का एक सिंगल पैसा नहीं लगा हुआ इस मंदिर में। मुसलमानों ने ये मंदिर तोड़ दिया था। ये मंदिर पहले बहुत बड़ा, बहुत भव्य मंदिर था। मुसलमान आक्रमणकारियों ने जब हमला किया तो इस मंदिर को बिल्कुल तोड़ दिया था। आप अगर देखेंगे तो ये मंदिर जमीन तल से जो है 14 फुट ऊपर है, गर्भगृह इसका जो है, क्योंकि ये अपने टीले पे बना हुआ मंदिर है, अपने अवशेषों पे बना हुआ मंदिर है। जब मुसलमानों ने यहाँ आक्रमण किया तो यहाँ के जो भी तत्कालीन पुजारी होंगे, उन्होंने माँ की प्रतिमा को इस तालाब में छिपा दिया था। कई सौ साल तक माँ को तालाब में विश्राम करना पड़ा। ये तो जब अंग्रेज आए हैं तो ये मंदिर दोबारा से बना है।
ये झूठे लोग, ये वाहियात लोग, ये कभी मंदिर बनवा सकते हैं? ये हमारे भगवान पे थूकते हैं, मूतते हैं और हमारे भगवान पे वजू करते हैं, कुल्ला करते हैं। ये लोग हमारे मंदिरों को तोड़ने वाले लोग, ये कभी मंदिर बनवा सकते? इन्होंने हमारा मक्का का मंदिर नहीं दिया, मक्का के मंदिर को तोड़ के बैठे हुए हैं। औरों की तो बात छोड़ो, वो उनके डॉक्यूमेंट में देख लो, इस्लाम के डॉक्यूमेंट में देख लो कि कितने लोगों को उन्होंने वहां मारा। और 360 मूर्तियां थी संगे अस्वद के चारों तरफ, जिसे काबा बोलते हैं ना, किबला जिसे बोलते हैं, उसके चारों तरफ 360 मूर्तियां थी जो इन्होंने तोड़ी। वहां हमारी तीन देवी की पूजा होती थी। तो ये इन पर विश्वास करना तो मतलब ये मानवता के विरुद्ध है। मतलब ये माना जाए कि यहाँ का इतिहास भी काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, जिस तरह से मथुरा का इतिहास है, जिस तरीके से ज्ञानवापी का इतिहास है, जिस तरीके से जो दावा किया जा रहा है कि कुतुब मीनार का इतिहास है, जो दावा किया जा रहा है ताजमहल के बारे में, जो दावा किया जा रहा है भोजशाला के बारे में। आप यही कहना चाह रहे हैं कि इसी तरह का इतिहास यहाँ का था, यहाँ पे तो मंदिर बन गया, लेकिन बाकी जगहों पे अगर हिंदू पक्ष सशक्त नहीं है तो आगे का रास्ता आपको क्या लगता है किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, सिर्फ यहाँ की बात क्यों करते हैं? आप टर्की में क्यों नहीं जाते? आगिया सोफिया का जो मामला चल रहा है, आगिया सोफिया एक बहुत बड़ा चर्च था क्रिश्चियनों का, मुसलमानों ने उसे जीता, तोड़ के अपनी मस्जिद बना दी। वहाँ एक बार धर्मनिरपेक्ष शासक आया तो उन्होंने कहा, कमाल अतातुर्क पासा, उन्होंने कहा भाई इसे जो है म्यूजियम बना देते हैं, लेकिन अब दोबारा उसकी मस्जिद बना दी इन्होंने। तो ये आप केवल एक जगह को क्यों ले रहे हैं? दुनिया में कोई भी ऐसा इस्लामिक देश बताइए जहां पहले इस्लाम से पहले दूसरे धर्म रहते हो, उन्होंने उनकी किसी भी पूजा स्थली को छोड़ा हो? एक जगह तो बता दो। चलो भारत की बात मत करो, यहाँ तो RSS है। पूरी दुनिया में बता दो जहाँ इस्लाम का राज है वहाँ उन्होंने किसी दूसरे धर्म की किसी भी इबादत करने वाली जगह को, पूजा करने वाली जगह को छोड़ दिया हो? एक जगह बता दो मुझे। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे तो यहाँ की बात की जाए, भारत की बात की जाए, या पड़ोसी मुल्कों की बात की जाए, या फिर पूरे एशिया की बात की जाए, जो एशिया या पूरी दुनिया की बात की जाए, वहाँ पे जो मुस्लिम आक्रांता थे उन्होंने तबाही मचाई, तोड़ा और अपना वो सिक्का काबिज किया। लेकिन यहाँ की बात की जाए, केवल भारत की बात की जाए, ये ऐसा कहा जाता है कि 47,000 मंदिरों को तोड़ा गया, उसकी जगह पे मस्जिद बनाए गए, लेकिन कम से कम 10 ऐसे बड़े विवादित स्थल हैं जिस पे हिंदू पक्ष अभी भी अपना कब्जा जता रहा है। अब वो दावा कर रहा है कि वहाँ पे मंदिर था, इसलिए वहाँ मंदिर बनना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये इन 10 जगहों पे अभी भी हक मांगा जाना चाहिए, या फिर जिस स्थिति में है सांप्रदायिक सौहार्द के कारण उनको उस स्थिति में छोड़ देना चाहिए? सांप्रदायिक सौहार्द का क्या मतलब है? ये इन भेड़ियों के साथ, जिहादियों को भेड़िया मानिए आप, भेड़ियों के साथ भेड़ों का क्या कोई सांप्रदायिक सौहार्द हो सकता है क्या? भेड़े केवल भेड़े जो होती हैं वो भेड़ियों का चारा होती हैं, धीरे धीरे वो खाते रहते हैं। तो यही सांप्रदायिक सौहार्द भारत का है। वो तो अपनी आबादी बढ़ाई इसलिए है कि एक दिन उन्होंने आपका सबका कत्ल करना, सारे मंदिर तोड़ने, आपकी सारी संपत्ति को कब्जाना, आपकी सारी औरतों के साथ बलात्कार करना। इसमें सांप्रदायिक सौहार्द कहाँ से आ गया भाई? इसमें सांप्रदायिक सौहार्द कहाँ से आ गया? अच्छा एक बात सुनिए, इराक में जो 10 लाख यजीदी रहते थे जिन्हें ISIS ने कत्ल किया, क्या वो 10 लाख यजीदी बेचारे कुछ बोलते थे? क्या वो उनका कोई विरोध करते थे? अफगानिस्तान के अंदर हिंदुओं को जो कत्ल करा गया, क्या अफगानिस्तान का हिंदू कोई मुसलमानों का विरोध करता था? पाकिस्तान में रोज हमारी बहन बेटियों से बलात्कार करके उनको जो उसके साथ कितनी ज्यादती कर रहे हैं, क्या वो कुछ बिगाड़ रहे हैं उनका? इस्लाम में ये, इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा जो अपराध है क्या है? सबसे बड़े 2 अपराध होते हैं, एक तो कुफ्र और एक शिर्क। शिर्क तो ये है अल्लाह में किसी और को शामिल करना, कि अल्लाह की जगह आप किसी और की पूजा कर रहे हो या अल्लाह के साथ उसे भी मान रहे हो, इसे तो कहते हैं शिर्क। और कुफ्र का मतलब है मोहम्मद और कुरान से इनकार करना। तो ये दुनिया के सबसे बड़े अपराध हैं। कुफ्र करने वाले काफिर होते हैं, शिर्क करने वाले मुशरिक होते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो पुण्य का कार्य होता है वो काफिरों को और मुशरिकों को कत्ल करके, उनकी औरतों के साथ बलात्कार करके उन्हें अपना सेक्स स्लेव बनाना और काफिर मुशरिक की संपत्ति पर कब्जा कर लेना, ये उनका सबसे बड़ा काम है भाई। नहीं तो ठीक है, आप एक तरफ तो आप कहते हैं कि जो एक कौम है, जो एक तबका है, वो इस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ रोज नई नई साजिशें करता है। दूसरी सनातन धर्म के नहीं, पूरी दुनिया के खिलाफ, वो पूरी दुनिया के खिलाफ साजिश करते हैं। और देखिए, जब हम सब खत्म हो जाएंगे, अगर मान लो दुनिया में ऐसा समय है, मैं जो आपको इस्लाम के विनाश की तारीख बता रहा हूँ, मैं वो इसीलिए बता रहा हूँ, अगर सब भी खत्म हो जाएंगे तो वो आपस में लड़ेंगे, वो किसी को छोड़ेंगे ही नहीं। क्योंकि मोहम्मद जो है वो कह के गया कि इस्लाम के 73 फिरके होंगे जिसमें 72 जहन्नमी होंगे, केवल एक जन्नती होगा। तो जो एक जन्नती है उसे जन्नत जब मिलेगी जब वो बाकी 72 का कत्ल कर देगा। तो इस्लाम की ये लड़ाई अनवरत रहनी है, कभी भी खत्म नहीं होनी है, ये कभी खत्म हो ही नहीं सकती। जब तक दुनिया में एक एक मानव को ये मिटा नहीं देते तब तक इस्लाम का जिहाद चलता रहेगा। और आपके बयानात पहले भी कई बार आए हैं,
सार्वजनिक मंचों से आए हैं, आपने लव जिहाद के ऊपर में काफ़ी कुछ बोला है, और ऐसा क्यों लगता है आपको कि अगर हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई शादी होती है या रिश्ता होता है तो वो लव जिहाद ही होता है? नहीं, लव जिहाद नाम के शब्द में तो मैं विश्वास ही नहीं करता। देखिए, है जिहाद अगेंस्ट वीमेन। लव जिहाद तो हो जब कभी लव हो, मतलब ये माना जाए, चलिए अब हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं, हम बात उन चीज़ों की करते हैं। अब आप पे 12 आपराधिक मामले थे, और जो विपक्ष का कहना है या मुस्लिम पक्ष का कहना है, आपके खिलाफ 46 वकील गए सुप्रीम कोर्ट में आपके खिलाफ शिकायत लेकर के, और इसके बावजूद आप जेल जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, जमानत बहुत आसानी से मिल जाती है आपको। 1 महीना 2 दिन, 153 एम में 1 महीना 2 दिन जेल में रहूं, कहाँ आसानी से जमानत मिल गई मुझे? लेकिन जो सजाएं आपको मिलनी चाहिए, जो विपक्ष का कहना है, जो मुस्लिम पक्ष का कहना है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके विरोध में खड़े हैं, उनको लगता है कि आपको सत्ता का संरक्षण मिला है, इसलिए आप बड़े आसानी से, आप पे आरोप लगते हैं, मुकदमे दायर होते हैं, लेकिन बड़े आसानी से आप बाहर आ जाते हैं। देखिए, ये सब कहने की बातें हैं। सत्ता का संरक्षण होता मैं जेल में क्यों जाता? और मेरी सत्ताओं से कोई दुश्मनी भी नहीं। अब मैंने वैसे भी देखे, अब मैंने जो है काम बंद कर दिया। इस्लाम के जिहाद के बारे में जनरली मैं बोलता नहीं है, तो आप इंटरव्यू में मैंने बोल दिया। हम धर्म संसद करते थे, इस्लामिक जिहाद के बारे में मैंने करना बंद कर दिया, सार्वजनिक मंचों से बोलना बंद कर दिया। मेरे से क्या चाहते हो? मैं तो एक मुर्दे के समान पड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मुर्दे के समान पड़ा हुआ हूँ। मैं तो कहीं अब हुई नहीं भाई, मुझे तो मानो कि मैं कहीं हुई नहीं। अच्छा, तो ऐसा क्यों हुआ? चलिए, आप बहुत ही मुखर रहे हैं, कई बार आपके विवादित बयान आए हैं, तमाम चैनल पे आए, मीडिया पे आए, सोशल मीडिया पे आप बड़े चर्चित रहे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि आप अचानक 2-3 दिन पहले आपने ये ऐलान कर दिया कि अब आप सार्वजनिक जीवन में नहीं आएंगे, सार्वजनिक मंच पे नहीं जाएंगे, केवल भागवत कथा करेंगे? ऐसा क्या हुआ कि आपको ऐसा बयान देना पड़ा? क्योंकि मैं हिंदुओं की कायरता से, अकर्मण्यता से और कमीनेपन से थक चुका हूँ। मैं बिल्कुल हिंदुओं से थक चुका हूँ। हिंदुओं को पता है इस्लाम उनके साथ क्या करने वाला, अब हर आदमी जानता है, ऐसा नहीं कोई जानता नहीं है, लेकिन फिर भी सारे हिंदुओं ने घुटने टेक रखे हैं। जो लड़ने के लिए चलते हैं, हिंदुओं ने मरवा देते हैं और कभी उनका साथ नहीं देते। तो मैं हिंदुओं से थका हुआ हूँ। जिहादी तो हमें जब मारेंगे। हिंदुओं ने तो हमारा अभी कत्ल कर रखा है, हमें जेल भेजते हिंदू हैं, हमारे खिलाफ मुकदमे हिंदू दर्ज करवाते हैं जेल में। हम हिंदू, ये जो जितने वकील कह रहे हैं उसमें एक आधी मुसलमान होगा, सारे ज़्यादातर हिंदू थे। तो हिंदू ही हमें मार रहा है, तो हम हिंदू के लिए क्यों लड़ें? जबकि जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कह रहे हैं उनकी दुर्गति तो मुझसे भी ज़्यादा होनी है, उनकी तो मुझसे भी ज़्यादा दुर्गति होनी है। तो हम क्यों ही हमने अब छोड़ दिया ये। अब हम बिल्कुल इससे अलग रहेंगे। हम इस्लाम के जिहाद के खिलाफ कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम केवल अपने धर्म की चर्चा करेंगे, हम गीता का प्रचार करेंगे और यज्ञ हवन करेंगे, बस। मतलब एक तरफ तो आप पूरे हिंदू धर्म के लोगों को, सनातन धर्म के अनुयायियों को ये कहते हैं कि आप हथियार उठा लें, और आप खुद ही हथियार डाल रहे हैं। अब क्या करें, हमारी तो मजबूरी है। हम गरीब आदमी हैं और हमारी तो ज़िंदगी पूरी हो चुकी है। अब हमारे बस की है भी क्या? बूढ़े आदमी मौत की इंतजार कर रहे हैं। अगर सारे हिंदू भी मौत का इंतजार कर रहे हैं तो करो भैया। हमें तो हिंदुओं ने मजबूर कर दिया ना, बार बार जेल में भेज देते हैं, बार बार मुकदमे दर्ज करवा देते हैं, बार कभी साथ नहीं देते। बहुत कम लोग हमारा साथ देते हैं, बहुत कम, मामूली से लोग साथ देते हैं, मुट्ठी भर के लोग हैं। अब वही बेचारा कितना साथ दें? ज़्यादातर उनमें भी थक चुके हैं, उनमें भी ज़्यादातर लोग थक चुके हैं। तो भैया क्या करा जाए? अब बताओ, करूँ क्या मैं? जी बिल्कुल सही, अब थक चुके हैं आप। जैसा कि इंटरव्यू के दौरान महंत जी ने बताया, वो थक चुके हैं और वो नहीं चाहते कि वो हथियार उठाएं या हिंदुओं को जगाएं। हिंदुओं को जगाते जगाते वो थक चुके हैं। अब उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि वो किसी सार्वजनिक मंच पे नहीं आना चाहते हैं। लेकिन क्या वो सार्वजनिक मंच पे नहीं आएंगे तो ये विवाद उनका पीछा छोड़ देगी? क्या जो तमाम तरह की धाराएं इन पे लगी, तमाम तरह के मुकदमे हुए, इससे उनको निजात मिल जाएगा? मसले कई हैं, बातें बहुत होनी है, लेकिन जिस तरीके से महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी गिरी जी महाराज, जो कि जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर भी हैं, डासना मंदिर के पीठाधीश भी हैं, तो उनकी थकान उनके चेहरे पे भी जाहिर हो रही है, उन पे परिलक्षित हो रही है। तो सोचने वाली बात यही है कि जब तमाम तरह के इस तरह के विवाद आते हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष का हो, चाहे मुस्लिम पक्ष का हो, मुस्लिमों के बारे में बहुत मुखर रहे हैं महंत जी, लेकिन अब उन्हें भी लगता है कि जिस तरीके से हिंदू अकर्मण्य हो चुका है, हिंदू बैकफुट पे आ गया है, इससे आने वाले दिनों में मुस्लिम हावी होंगे। हालांकि ये इनकी सोच है, ये इनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, और ये अपनी राय किस तरीके से जाहिर करते हैं, क्योंकि सार्वजनिक मंच इन्होंने अब छोड़ दिया है। अब ये व्यक्तिगत तौर पे, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, ये अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। इसमें क्या विवादित अंश है, क्या विवाद है, ये इसका फैसला करना आपका काम है, आप जनता का काम है, ये या वो दर्शक जो इस पूरे एपिसोड को देख रहे हैं, ये उनका काम है। लेकिन फिलहाल इस खास कार्यक्रम में
इतना ही। मैं महंत यति जी का धन्यवाद अदा करूंगा, मैं उन्हें शुक्रिया कहूंगा। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार। नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बात सरोकार की में। आज बात करेंगे मोदी सरकार के 8 साल